नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो अक्सर लोगों के मन में, जहन में सवाल होता है, जो अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। और वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ लोगों के नाम पे जॉइंट है, अगर कोई 1000 गज की लैंड या कोई भी बड़ी लैंड 4 या 5 लोगों के जॉइंटली नाम पे खरीदी गई है और सब बराबर के हकदार हैं, भागीदार हैं उस प्रॉपर्टी में, और उसमें से कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से का अमूमन जो भी लैंड एरिया बनता है, वो लैंड एरिया अगर आपको बेचना चाहता है और उन सब जो जॉइंट ओनर्स हैं उन लोगों के बीच में पार्टीशन नहीं हुई है, तो आप वो लैंड खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, और अनडिवाइडेड शेयर खरीदने के क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। आज की वीडियो का टॉपिक यही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एंड तक सुनिएगा। मैं बहुत बारीकी से इस टॉपिक को डील करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके जहन में अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो वो क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इमीडिएटली मिल सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई बड़ी लैंड 4, 5 या 2 या 3 लोगों के नाम पे जॉइंटली खरीदी गई है। एक ही सेल डीड है जिसमें पूरी लैंड जो है तीनों को संभाग में मिली है, या फॉर दैट मैटर बराबर हिस्सों में नहीं भी मिली तो 20%, 30%, 40% के शेयर में मिली है, लेकिन एरिया बाइफर्केटेड नहीं है, डिमार्केटेड नहीं है कि किसका कौन सा हिस्सा है, और वो सिर्फ जॉइंट ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के। ऐसे में आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि सपोज 3 लोग जॉइंटली एक सेल डीड करवाते हैं 600 गज प्लॉट की अपने नाम पे। आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति कहता है क्योंकि 600 गज के हम जॉइंट ओनर्स हैं, यानी कि हम में से हर एक व्यक्ति का 200 गज का हिस्सा बनता है, वो 200 गज मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, पहली चीज कि उनका हिस्सा तो 1/3 ही बनता है प्रॉपर्टी में, लेकिन जब तक कि हिस्सा डिमार्केटेड नहीं है सेल डीड में कि कौन सा वाला 1/3 उनका है, कौन सा वाला 200 गज उनका है, तब तक हर इंच, हर सेंटीमीटर जो लैंड का है उसमें तीनों जॉइंट ओनर्स हैं। सपोज कीजिए आपको लेफ्ट वाला हिस्सा बेच दिया उस व्यक्ति ने 200 गज, और बाकी दोनों जॉइंट ओनर्स आ गए कि इस लेफ्ट वाले हिस्से में भी 1/3 हिस्सा हमारा है, या हम लेफ्ट वाले हिस्से में तो हमारी कोई बातचीत हुई थी जो वो किसी को दे ही नहीं सकते, उनका तो बैक वाला 200 गज था या राइट वाला 200 गज था। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ सकता है। प्लस आपको अगर अपना ये 200 गज बेचना होगा, क्योंकि आपका एरिया डिमार्केटेड नहीं है, तो आपको आगे बेचने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर पार्टीशन डीड नहीं है इन तीनों जॉइंट ओनर्स के बीच में, तब तक उसके हर इंच, हर सेंटीमीटर में आप तीनों का जॉइंट हिस्सा है। अब सपोज अगर आप 200 गज लैंड पे लोन लेने जाते हैं तो आपको किसी भी बैंक से अनडिवाइडेड शेयर पे लोन नहीं मिलेगा। जब भी आपको उस प्रॉपर्टी के चाहे 50 गज हिस्से पे भी लोन लेना हो, जब तक तीनों जॉइंट ओनर्स एक साथ नहीं आएंगे तब तक उस पे लोन नहीं मिलेगा। आपके खरीदने से होगा ये कि आपने जिस भी व्यक्ति से उसका 1/3 हिस्सा खरीदा, उस व्यक्ति की जगह अब आप जॉइंट ओनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। अब आप जो है 1/3 अनडिवाइडेड शेयर के मालिक बन जाते हैं, लेकिन आपका हिस्सा डिमार्केटेड नहीं है, ना उसे आप अकेले बेच सकते हैं, ना उसे आप कहीं मॉर्गेज कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। यानी कि आप हमेशा अनडिवाइडेड शेयर के ही मालिक रहेंगे, अनडिवाइडेड शेयर ही आगे बेच पाएंगे, और खरीदने वाला फिर आपके शूज में स्टेप इन कर लेगा, यानी कि वो अनडिवाइडेड शेयर का मालिक हो जाएगा। जब तक प्रॉपर पार्टीशन डीड नहीं होती है, आपका शेयर जो है डिमार्केटेड नहीं होता है। अब इसका तरीका क्या है दोस्तों?
इसके कुछ जो खास तरीके हैं, पहली चीज की कायदे से तीनों जॉइंट ओनर्स के बीच में प्रॉपर पार्टीशन डीड होनी चाहिए, जिसमें डिमार्केट किया जाना चाहिए कि किसका कौन सा हिस्सा है। या फिर जिस वक्त प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उस वक्त जब तीनों जॉइंट ओनर्स आ रहे हैं, अगर उसी सेल डीड में लिखवा दें कि किसके हिस्से में कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, तो आगे उन्हें बेचने में तकलीफ नहीं होगी। उनका एरिया डिमार्केटेड है और वो अपना डिवाइडेड प्रॉपर बाइफरकेटेड हिस्सा जो है कहीं भी बेच सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उनको ये तकलीफ नहीं होगी कि वो बाकी दोनों की रजामंदी के बगैर नहीं ले सकते। अब सवाल ये आता है कि अगर 3 जॉइंट ओनर्स हैं और उसमें से केवल एक आपको अपना हिस्सा 1/3 बेचना चाहता है, डिमार्केट करके दे रहा है आपको कि जी लेफ्ट वाला 200 गज मेरा बनता है, हमारा ओरल पार्टीशन हो चुका है या हमारी आपसी सहमति है कि लेफ्ट वाला मेरा है, राइट वाला दूसरे ओनर का है और बैक साइड वाला तीसरे ओनर का है, तो इसलिए मैं आपको लेफ्ट वाला दे रहा हूं और बेचना चाह रहा हूं, और आपको वो प्रॉपर्टी पसंद है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। तो उसका जो दोस्तों सही तरीका है वो ये है कि आप जो अपने नाम पे, सपोज A, B और C 3 जॉइंट ओनर्स हैं, A आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो A जो सेल डीड करेगा उसमें A एज सेलर आएगा। तो जैसे हम लिखते हैं ना, सेलर इन फेवर ऑफ बायर, राइट। तो जब सेलर आएगा A, उसके साथ में ही बाकी दोनों ओनर्स जो को ओनर्स हैं, जो जॉइंट ओनर्स हैं, उनका भी नाम लिखा जाएगा, A एज सेलर एंड B प्लस C, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा कंफर्मिंग पार्टी और इन फेवर ऑफ बायर। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो लेफ्ट वाला हिस्सा A बेच रहा है उसमें B और C जो है आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बन के आए हैं, यानी कि उनकी ऑब्लिगेशन सारी सेलर वाली हैं, बस वो उस हिस्से का पैसा नहीं ले रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इस पूरी सेल डीड को कंफर्म कर रहे हैं। इस पूरी सेल डीड में जो आपके फेवर में हो रही है उसमें अपनी रजामंदी दे रहे हैं। तो कल को कोई भी बाकी दोनों जॉइंट ओनर्स में से आके खड़ा नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकता कि लेफ्ट वाले हिस्से में हमारा भी हिस्सा बनता है, इस 200 गज में हमारा भी अनडिवाइडेड शेयर है, या फिर ये जो 200 गज आपने खरीदा है इसमें हम भी बराबर के मालिक हैं। इस तरह का कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि A ने जो आपको लेफ्ट वाला 200 गज बेचा उसमें B और C ने रजामंदी दी, लिखित में रजामंदी दी, आपकी सेल डीड में वो एज सेलर आए, बस उनके नाम के आगे कंफर्मिंग पार्टी लिखा गया, ताकि वो सेल कंसिडरेशन का पैसा नहीं लेंगे वो, लेकिन इस सेल डीड के हर क्लॉज, हर पैराग्राफ, हर पॉइंट को कंफर्म कर रहे हैं, अपनी रजामंदी दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जॉइंट ओनर्स की प्रॉपर्टी में से एक का हिस्सा भी खरीद सकते हैं, आप सेफ भी रहेंगे और आगे आने वाले समय में आपकी प्रॉपर्टी में कभी डिस्प्यूट नहीं आएगा। जो जॉइंट ओनर्स हैं आपकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे। और जब आप दूसरे 2 जॉइंट ओनर्स को कंफर्मिंग पार्टी बना करके अपनी सेल डीड करवाएंगे, तो अब जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 200 गज, वो अनडिवाइडेड शेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर डिमार्केटेड शेयर है, तीनों जॉइंट ओनर्स की रजामंदी से आपको दिया गया है, किसी एक ने नहीं बेचा। एक ने कंसिडरेशन लिया उसमें अपने हिस्से का, लेकिन रजामंदी बाकी दोनों की भी थी, तो ये अनडिवाइडेड शेयर नहीं कहलाएगा, प्रॉपर डिमार्केटेड बाइफरकेटेड शेयर है। अब आप किसी के साथ जॉइंट ओनरशिप में स्टेप इन नहीं कर रहे हैं, किसी और के शूज में पैर नहीं रख रहे हैं, आपके इस 200 गज लैंड पे आपको मॉर्गेज भी हो जाएगा, आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बेचने में भी आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपको किसी और की रजामंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको प्रॉपर्टी बेचनी होगी। यानी कि अब जब आपने कंफर्मिंग पार्टी बना के सेल डीड करवा ली है, तो जो दूसरे जॉइंट ओनर्स हैं उनको, जब आप ये प्रॉपर्टी आगे बेचना चाहते हैं, तो उनको आपको कंफर्मिंग पार्टी लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सेल डीड के वक्त अपनी रजामंदी इस लैंड में दे चुके हैं कि ये जो लैंड है ये आपको दी जा रही है और उनको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों अगर आप सेल डीड करवा रहे हैं और उस वक्त आपने इन्हें कंफर्मिंग पार्टी बना लिया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने ऑलरेडी सेल डीड करवा ली है, आपने 3 जो 600 गज के मालिक थे जॉइंट ओनर्स, उसमें से एक व्यक्ति से 200 गज खरीद लिया है
और बाकी बी और सी यानी कि बाकी के दोनों जॉइंट ओनर्स को आपने कंफर्मिंग पार्टी अपनी सेल डीड में नहीं बनाया हुआ है, वो जो आपके पास अपने नाम की सेल डीड है 200 गज की, उसमें ये बाकी दोनों ओनर्स जो हैं वो अगर कंफर्मिंग पार्टी नहीं है, पार्टीशन डीड भी नहीं हो पा रही है, तब आप क्या करें, उसका क्या इलाज है। तो दोस्तों उसका बड़ा सिंपल सा इलाज है, आपको एक रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड बनवानी है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी तहसील ऑफिस में, उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां पे आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी कुछ खास नहीं लगती है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड हो जाता है ये डिस्क्लेमर डीड, जिसे हम हिंदी में हक त्याग पत्र भी कह सकते हैं, वो दोनों जॉइंट ओनर्स आपके फेवर में करेंगे कि जो आपने 200 गज खरीदा है ए से, वो ए का ही हिस्सा था, वो उसका शेयर था उस प्रॉपर्टी में 1/3 200 गज, जो कि आपको मिला है, जिसकी बाउंड्रीज, जिसके डिमार्केशन ऐसे ऐसे हैं, और उनको आपके खरीदे गए लैंड में कोई क्लेम नहीं है, कोई हक नहीं है, और वो कुछ भी राइट क्लेम नहीं करते हैं आपके लैंड में, और उसके आप अपने लैंड के सोल ओनर हैं। इस तरह से करके एक रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड आप बनवाएंगे बाकी के दोनों जॉइंट ओनर से अपने फेवर में, ताकि आपकी लैंड क्लीन हो जाए, आपकी लैंड क्लियर हो जाए। और अगर पार्टीशन डीड नहीं भी हुई थी तो भी अब आपकी लैंड में कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं रहेगा, कोई ये नहीं कह पाएगा कि आपकी लैंड में उसका भी अनडिवाइडेड शेयर है, उसका भी राइट है। इस डिस्क्लेमर डीड के होने के बाद आप किसी भी बैंक में अप्लाई करके बैंक लोन भी ले पाएंगे। किसी को बेचना चाहें तो भी आपको किसी दूसरे जॉइंट ओनर को सामने लाने की या उसको कंफर्मिंग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी तरफ से ऑलरेडी डिस्क्लेमर डीड यानी कि हक त्याग पत्र आपके फेवर में बना हुआ है, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका कि अगर आपकी ऑलरेडी सेल डीड हो गई और कंफर्मिंग पार्टी नहीं है तो क्या करें। और अगर आपने अभी जॉइंट ओनर से प्रॉपर्टी खरीदने की सोची है और वो करवाने वाले हैं अपने फेवर में सेल डीड, तो बेटर है कि आप बाकी के जॉइंट ओनर्स को उसमें कंफर्मिंग पार्टी बना करके लेके आए। इस तरह की प्रॉपर्टी में अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।